Hello students, let's start the topic development of embryo of chapter sexual reproduction in flowering plants। तो हमने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में स्टडी की थी। यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है वो जाइगोट से और एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलपमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन जो होता है वो एंडोस्पर्म से मिलता है। हमने एंडोस्पर्म के बारे में बात कर लिया है लास्ट लेक्चर में। और जाइगोट में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और जो डिफरेंट जो स्टेजेस है डेवलपिंग एम्ब्रियो के, जो प्री एम्ब्रियो हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होता है या हार्ट शेप स्ट्रक्चर में होता है, और वो फाइनली एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट जाता है। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक डाइकॉट प्लांट होता है जिसमें दो कॉटिलिडन होते हैं, एक मोनोकॉट प्लांट होता है जिसमें एक कॉटिलिडन होता है। तो यहाँ पे दोनों जो डाइकॉट और मोनोकॉट है उसमें जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डाइकॉट प्लांट में जो एम्ब्रियोजेनी है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे द जाइगोट जो डाइकॉट का जाइगोट होगा, द जाइगोट अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग अ लार्ज बेसल सेल एंड अ स्मॉल एपिकल सेल। एपिकल सेल को दूसरा नाम देते हैं टर्मिनल सेल। जो लार्ज बेसल सेल होती है वो इनलार्ज करती है और फिर उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे ग्रुप में 6 to 10 सेल का फॉर्मेशन होता है और उनको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। ये हम लोग आगे जो है वो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि कैसे होता है। तो ये देखिए ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में देखिए जाइगोट बन गया, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है जहाँ पे एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो रहे हैं, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाइगोट के बारे में यहाँ बात करेंगे। देखिए जाइगोट जो है वो पहले डिवाइड हुआ है दो सेल में। देखिए ये बेसल सेल है और ये नीचे वाला जो है वो एपिकल सेल है। और हमने अभी देखिए ट्रांसवर्स डिवाइड हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स डिवाइड हुआ है और सस्पेंसर ये देखिए इनलार्ज करके सस्पेंसर का फॉर्मेशन किया हुआ है। देखिए जो बेसल सेल है वो इनलार्ज करके उसके बाद डिवाइड हुआ है। ये देखिए ये बेसल सेल है। तो जो ऊपर वाला सेल होगा वो बेसल सेल होगा, जो नीचे वाला सेल होगा वो एपिकल सेल होगा। तो जो ऊपर वाला बेसल सेल है वो लार्ज इनलार्ज किया है और जो है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुए हैं, जिसमें ये देखिए नंबर ऑफ सेल आप 6 से 10 के बीच में होंगे। इसको इसको बोला जाता है सस्पेंसर। यहाँ नाम लिखा हुआ देखिए सस्पेंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड हास्टोरियम। सस्पेंसर का फर्स्ट सेल किधर? माइक्रोपाइलर एंड पे। तो ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है, यानी कि ये जो फर्स्ट सेल होगा इसको हास्टोरियम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? हास्टोरियम। और जो लास्ट सेल है सस्पेंसर का जो चलाजल एंड की तरफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस, ठीक है। दैट लेटेस्ट डेवलप इनटू रेडिकल। जो हाइपोफाइसिस है वो किस में डेवलप हो गया? रेडिकल में डेवलप हो गया। देखिए ये रेडिकल में ये डेवलप हो गया, ये यानी कि ये जो सेल होगा वो रेडिकल में डेवलप हो जाएगा। आगे देखेंगे द स्मॉलर टर्मिनल आर एपिकल सेल। देखिए एपिकल सेल जो स्मॉलर होगा, यहाँ से जो सबसे नीचे की तरफ एपिकल सेल होगा, अंडरगोज वन वर्टिकल डिवीजन। एक वर्टिकल डिवीजन होगा एपिकल सेल में। एक वर्टिकल डिवीजन कितना होगा? एक, जिससे कि दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। टू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल का मतलब यहाँ पे एपिकल सेल की बात हो रही है। डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन दस फॉर्मिंग फोर एम्ब्रियोनल सेल, जिसको क्वाड्रेंट स्टेज बोलते हैं। फिर से इसको इस बात को समझना है। द स्मॉल जो
द स्मॉलर यानी स्मॉलर टर्मिनल या एपिकल सेल। ये जो नीचे की तरफ एपिकल सेल है, ये देखिए स्मॉलर है, ऊपर बेसल सेल बड़ा है। तो स्मॉलर टर्मिनल या एपिकल सेल एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद द टू सेल, जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो दो सेल बन जाएगा, नहीं ट्रांसवर्स डिवीजन नहीं होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा, सॉरी। तो जो वर्टिकल डिवीजन होगा तो दो सेल बन जाएगा, ठीक है। अब जो दो सेल बने हैं, द टू सेल फॉर्म फ्रॉम द टर्मिनल सेल डिवाइड ट्रांसवर्स। तो पहले वर्टिकल डिवीजन होगा, उसके बाद ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। उस तरीके से चार सेल बन जाएंगे एम्ब्रियोनल सेल, और इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिवीजन वर्टिकल और दूसरा डिवीजन जो होगा वो ट्रांसवर्स होगा। फिर इसमें क्वाड्रेंट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाइपोफाइसिस से रेडिकल का डेवलपमेंट होता है। ये हास्टोरियम, ये अपने एक न्यूट्रिशन के लिए काम करता है, न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करता है हास्टोरियम से। फाइनली दीज फोर सेल्स डिवाइड वर्टिकली। तो पहला वर्टिकल डिवीजन, दूसरा ट्रांसवर्स डिवीजन, उसके बाद जो फोर सेल बनेंगे हम उसको क्वाड्रेंट स्टेज। अब ये जो क्वाड्रेंट स्टेज के फोर सेल हैं वो फिर वर्टिकल जो है डिवीजन होगा, और वो अब फोर सेल क्या बनाएंगे? एट सेल। और जब एट सेल बनाएंगे तो उसी को बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। और अब एट की संख्या में है तो इसको ऑक्टेट स्टेज। तो पहले क्वाड्रेंट स्टेज, फिर ऑक्टेट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा डिवीजन होगा? तो पहला डिवीजन वर्टिकल, दूसरा ट्रांसवर्स। तो ये बनेगा, चार सेल बनेगा जिसको क्वाड्रेंट स्टेज बोलेंगे। और जो क्वाड्रेंट स्टेज के सेल हैं उसमें फिर वर्टिकल डिवीजन होगा, तो 4 से 8 बन जाएंगे। अब ये प्री एम्ब्रियो होगा, इसको ऑक्टेट स्टेज बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 cells at the apex give rise to plumule। यानी कि जो ऑक्टेट स्टेज है, ऑक्टेट का मतलब 8, 8, ऑक्टेट स्टेज के जो 4 सेल एपेक्स की तरफ हैं, एपेक्स साइज में है, एपिकल रीजन में है, वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे प्लीम्यूल। और जो अनदर 4 है वो बनाएंगे हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल जो है एक्सेप्ट इट्स टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो एक जो 8 सेल हैं, ऑक्टेट स्टेज है, उस ऑक्टेट स्टेज से जो 4 एपेक्स वाले जो सेल होंगे वो प्लीम्यूल बनाएंगे, और अनदर 4 जो होंगे वो क्या बनाएंगे? हाइपोकोटाइल। अब आगे हम लोगों को देखना है, हाइपोकोटाइल जो है बाद में रेडिकल में डेवलप हो जाता है, या इसको फ्यूचर रूट भी बोलते हैं। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। स्ट्रक्चर, a typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और 2 कोटिलिडन होंगे, ठीक है। ये देखिए 2 कोटिलिडन हो गए, 1 2, और ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is called epicotyle, which develops into plumule or baby shoot। ये जो प्लीम्यूल होता है ये यहाँ से अराइज है, दोनों कॉटिलेडन। तो इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो एपिकोटाइल होगा, जो बाद में डेवलप हो जाएगा प्लीम्यूल में या फ्यूचर शूट में डेवलप हो जाएगा। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के जो नीचे है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना है। विच डेवलप्स इनटू रेडिकल आर रूट टिप। तो ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ध्यान रखना है। एपिकोटाइल क्या है? पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल किस में डेवलप होता है? प्लीम्यूल में। प्लीम्यूल शूट, बेबी शूट बोलते हैं या फ्यूचर शूट बोलते हैं। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है कोटिलिडन के नीचे है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और वो फाइनली डेवलप रहता है रेडिकल में, या उसको रूट टिप यानी कि फ्यूचर रूट बनाता है। रूट टिप इज ऑफन कवर्ड विद रूट कैप कैलिप्ट्रा। तो रूट टिप के ऊपर रूट जो है कैप डेवलप होता है ताकि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे सम एग्जांपल है, मैंगो है, एप्पल है,
रेडिस है, रोज है, ये सभी डाइकॉट प्लांट है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। जो मोनोकॉट प्लांट होता है उसमें सिर्फ एक कॉटलिडन होता है। यहाँ पे देखिए स्क्यूटेलम नाम है, ये कॉटलिडन है। ठीक है, कॉटलिडन इज सिचुएटेड ऑन वन साइड, लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्यूटेलम ही कॉटलिडन होता है। लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियो जो है ये सिचुएटेड होता है। The radical and root cap are situated at the lower end of the embryonal axis in an undifferentiated sheath called coleorhiza। ये देखिए ये जो पार्ट है ये है रेडिकल या रूट कैप। ये देखिए ऊपर रूट कैप है, ये रेडिकल है, ये फ्यूचर रूट बनाएगा, और यहाँ नीचे एक सीथ से कवर होता है जिसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। ठीक है, द शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रीमोड्रिया आर enclosed in a hollow foliar structure is epicotyle region is called the coleoptile। ये देखिए यहाँ पे फ्यूचर, ये देखिए ये लीफ प्रीमोड्रिया है, यहाँ पे शूट एपेक्स है, और ये कोलियोप्टाइल एक सीट की कवरिंग है जो इसको कवर किया हुआ है। तो ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of attachment of scutellum is called the एपिकोटाइल। तो यहाँ पे देखिए स्क्यूटेलम अटैच है, तो ये ऊपर का जो रीजन है इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। ये एबव द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, तो ये स्क्यूटेलम है, यहाँ से अटैच है, यानी कि ये कॉटलिडन है। तो कॉटलिडन के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, कोलियोप्टाइल, और उसके नीचे कोलियोराइजा होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पे स्क्यूटेलम के ऊपर जो होता है वो एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल है ये स्ट्रक्चर ग्रास। और ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं मोनोकॉट प्लांट के।